हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो सभी का स्वागत है एएस स्टडीज टूबलेटर के साथ। नवीन शर्मा प्रैक्टिस सेट जो नायक 2.0 है उसकी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। पेन का कलर कर देते हैं चेंज और देखिए किस प्रकार से आपका रैपिड रिवीजन होता है। थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि नोट्स बनाने में टाइम जो लग जाता है उसमें हम थोड़ा ज़्यादा समय ले गए आज। तो प्यारे दोस्तों शुरू करते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, 6 पीढ़ियों से कथकली से जुड़े प्रसिद्ध कंवंगल परिवार के प्रतिष्ठित और अनुभवी वंशज कौन है भाई। भाई कंवंगल परिवार कथकली के लिए प्रसिद्ध है और उसके प्रतिष्ठित और अनुभवी वंशज रहे हैं हमारे चतुन्नी पणिकर। कौन है भाई? चतुन्नी पणिकर भाई। ठीक है भाई। भाई सबसे बड़ा इन्होंने क्या मिला है ना, सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड कौन सा है भाई? भारत रत्न है। सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड कौन सा? भारत रत्न है। दूसरे नंबर पर क्या है भाई? पद्म विभूषण है। तीसरे नंबर पर क्या है भाई? पद्म भूषण है। चौथे नंबर पे भाई पद्मश्री है। उसके आगे देखते हैं भाई कथकली के कलाकार देख लेते हैं। कली को मत तोड़ो ना यार, मन नहीं कर रहा कथकली को तोड़ने में। उदय शंकर, कली का क्या होता है? कली उदय होती है। कि देखो ना यार, कली को नहीं तोड़ना चाहिए ना यार, बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है। अगर सदानंद बालकृष्णन, ठीक है, सदा बच्चे ना कलियों को क्या तोड़ देते हैं? कली तोड़ देते हैं। सदा बाल कलियों को क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। आगे है मार्गी विजय कुमारन। इंपॉर्टेंट रहेगा मार्गी विजय कुमारन। देखो अगर क्या होता है जब आपकी विजय होती है तो आपके मार्ग में फूलों की कलियां बिछाई जाती हैं। तो ये संगीत नाटक अकादमी 2023 में मिला है। आगे है विपिनेश, इसको बिस्मिल्लाह खां अवार्ड मिला 2023 में। विपिन को क्या मिला है? बिस्मिल्लाह खां अवार्ड मिला है। समझ में आई? विपिन को क्या मिला है? बिस्मिल्लाह खां अवार्ड मिला है। देखो कैसे याद रखोगे भाई? कलियों से क्या बनती है? माला। और माला में क्या लगती है? पिन। और पिन से याद रखोगे विपिन। ठीक है भाई मेरे प्यारे दोस्तों, आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाह खान अवार्ड 2023 ने मिला है। एक प्रसिद्ध व्यक्ति है मिलीना साल्वनी इटली की कलाकार है जो कि कथकली की नृत्यांगना है। कथकली की ऑस्ट्रेलिया में जन्नी किसे कहा जाता? लुइस लाइटफुट को कहा जाता है। आगे स्टार्टिंग ऑफ कथकली स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या है इसका? केली के टू। भाई इस कथकली का सबसे बड़ा डांस कौन सा? केली के टू। देखो कली से रिलेट कर देना केली से, ठीक है, हो जाएगा आपको याद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन के कौन सा अंग है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है? तो मैंने पहले भी एक प्रैक्टिस सेट में करवाया था कि उसका मुख्यालय है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में नहीं है, इसका मुख्यालय है द हेग में। कहाँ है? द हेग में। कितन द हेग में कहाँ पड़ता है ये हेग? इसमें नीदरलैंड में। ले बच्चों आगे चलेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। इसमें नंबर ऑफ जज कितने हैं? 15 जज होते हैं और कोरम के लिए 9 जजों की आवश्यकता जरूरत होती है और इनका कार्यकाल 9 ईयर तक का होता है। अब आगे है कि चीफ ऑफ सेक्रेटरीट, इसमें सचिवालय होता है यूएन में, उसका जो सचिव होता है उसे महासचिव या चीफ सेक्रेटरी बोला जाता है। पहले चीफ सेक्रेटरी कौन थे? त्रिगवेली थे। कहाँ के थे? नॉर्वे की। त्रिगवेली महासचिव थे सबसे पहले। ठीक है। यूएन में ऐसे चीफ सेक्रेटरी जिसकी मृत्यु हवाई दुर्घटना में हुई थी डेम हैमर सोल्ड की हुई थी। मरणोपरांत सिर्फ 2 लोगों को नोबेल अवार्ड मिले भाई मरे पाछा सिर्फ 2 लोगों ने नोबेल मिला है। कितने लोगों ने नोबेल मिला है? 2 लोगों ने। उन दोनों का नाम है एक तो हमारे एमर सोल्ड है जिनकी मृत्यु हवाई दुर्घटना में हुई थी, और एक है एरी एक्सल 1931 में, बिल्कुल 30 साल बाद इसको हैमर सोल्ड ने मिला था। ठीक है, 31 में। ठीक है। एरी एक्सल ने कद मिला था 31 में। एरिक एक्सल ने कितने मिला था? 31 में। ऐसे याद रखो 31 नंबर की है ना, वे छोटे बच्चों के लिए एक्सल हो जाती हैं। तो 31 नंबर क्या हो जाता है प्यारे दोस्तों? एक्सल हो जाता है। तो बल्कि इसके 30 साल बाद 1961 में हैमर सोल्ड ने इसको मिला था। आगे चलते हैं। पहले एशियन जो
जो यूएन में चीफ सेक्रेटरी थे ये थे यू थाट। कौन थे? यू थाट म्यांमार के, यू थाट म्यांमार के थे भाई, यू थाट। वर्तमान में कौन है? एंटोनिया गुटेरस, एंटोनिया गुटेरस है, एंटोनिया गुटेरस है, एंटोनिया गुटेरस है, याद रखना भाई। आगे चलते हैं, भारत में किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था भाई? यो कराया गया था राजीव गांधी। राजीव गांधी के मरने के बाद देखो भाई कैसे याद रखेंगे भाई, राजीव गांधी की एक हवाई दुर्घटना में क्या हो गए थे, हवाई उसमें वो मारे गए थे, और हवाई दुर्घटना में 91 शायद उनके कण कण दूर जाके पड़ गए थे, इसलिए 91 में उनको क्या दे दिया गया? भारत रत्न दे दिया गया। आगे है, उसके बाद देखते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, आगे देखते हैं जो पीवी नरसिम्हा राव है ना, उनको भारत रत्न कब मिला था? 2024 में। वर्तमान में 2024 में पीवी नरसिम्हा राव को क्या मिला था? भारत रत्न मिला है 2024 में। आगे है, मोरारजी देसाई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न 1991 में प्राप्त किया तथा साथ ही पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान भी जिस जो है निशान ए पाक भी उन्हें मिला है। किनको? मोरारजी देसाई को। और अब 2024 में किन्हें मिला है? नरसिम्हा राव को मिला है भारत रत्न। देखो भाई भारत रत्न से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। मरणोपरांत अभी तक 20 लोगों को मिला है और 9 प्राइम मिनिस्टर को मिला है, उसको प्रधानमंत्रियों को मिला है। पहले मरणोपरांत किसको दिया गया था? ठीक है, पहले मरणोपरांत किसको दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में। लाल बहादुर शास्त्री को किसको दिया? लाल बहादुर शास्त्री 1966 में दिया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि पहली महिला भारत रत्न कौन थी? पहली महिला जिसे भारत रत्न मिला था वह था अरुणा आसिफ अली 1997 में। 1997 में 2024 में चार लोगों को मिला है। एक तो बता दिया कि 4 को जो मरणोपरांत मिला है और 1 को जिंदा रहते हुए। पीवी नरसिम्हा राव को, एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है इन्हें। कर्पूरी ठाकुर बिहार से इनका संबंध था और चौधरी चरण सिंह यूपी से इनका संबंध है। तो इनको चारों को मरणोपरांत मिला है। एक जीते को मिला जो लाल कृष्ण अडवाणी, ये वही है जिन्होंने बीजेपी की स्थापना की थी 1980 में। 1980 में कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ठीक है भाई, उससे आगे चलते हैं। भारत रत्न पहले पाने वाले पीएम कौन से? भारत रत्न पाने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ये कौन है? पहले पीएम कौन है? ये हमारे जवाहरलाल नेहरू। कौन है भाई? जवाहरलाल नेहरू। और मरणोपरांत पूछे तो लाल बहादुर शास्त्री भाई। मरणोपरांत पूछ ले तो लाल बहादुर शास्त्री भाई, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू को। पहले सीएम कौन है? मतलब मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत यूपी के भाई। आगे पहले विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खां। इनको 1987 मिला था। इसे सीमांत गांधी जिनको फ्रंटियर गांधी और बच्चा खां के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे विदेशी भारत रत्न किसको मिला था? नेशनल मंडेला को 1990 में। नेशनल मंडेला को कब मिला था भाई? 1990 में। नेशनल मंडेला को 90 में मिला था भाई। और भाई सबसे कम उम्र में किसको मिला, या फिर पहले खिलाड़ी को किसको मिला था? सचिन तेंदुलकर। सबसे कम उम्र में 40 साल की उम्र में भारत रत्न मिल गया था भाई। पहले संगीतकार कौन से थे? सुब्बुलक्ष्मी, जो कि कर्नाटक संगीत से इनका संबंध है। किससे? कर्नाटक संगीत से इनका संबंध है। आ गया 1999 में रविशंकर ने, उसके ना रविशंकर ने मिला था। किसने? रविशंकर ने, बांसुरी वादक है ये रविशंकर। ठीक है, पंडित रविशंकर 1999 में। 1999 में। ठीक है, आगे चलेंगे। 2001 में 2 को लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां के थे सेनाई वादक है। ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने 1947 पे लाल किले पर क्या बजाई थी? सेनाई बजाई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं कि पहली महिला भारत रत्न किसने मिला था? इंदिरा गांधी। किसने मिला था? इंदिरा गांधी। पहली महिला भारत रत्न, इसमें पीएम लिखना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर। कौन थी? इंदिरा गांधी। और वैसे तो पहली महिला अरुणा आसिफ अली थी। ठीक है भाई, पहली मुस्लिम महिला पहला मुस्लिम कौन था? पहला मुस्लिम आना चाहिए था, या जाकिर हुसैन था भाई। कौन था? जाकिर हुसैन था, तबला वादक। वे व्यक्ति जिन्होंने भारत रत्न लेने से मना कर दिया था। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, इन मना कर दिया था। फिर परंतु सरकार ने 1992 में इनको दे दिया।
ऐसे व्यक्ति जिसको उनके 100वें वर्ष के बर्थडे पर मतलब 1958 और इसका जन्म कितना कि तो 1858 में हुआ था, 100 वर्ष पहले भारत रत्न दिया था, वे हैं अपने डी के मतलब कि धोंदो केशव कर्वे को दिया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा, कौन सा जलमार्ग भारत और बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है? भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा जलमार्ग है? वे है हमारा नेशनल वाटरवे जो है हमारा, वो है दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन सी नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है। जो ये वन है नेशनल NW1 किस पे है? इलाहाबाद टू हल्दिया, ठीक है, इलाहाबाद से हल्दिया NW1 है। ये गंगा हुगली भागीरथी नदी पर है। और भाई सबसे छोटा जो नेशनल वाटरवे है आप कह सकते हैं वे है 69, क्या है? 69 सबसे छोटा कौन सा है? 69 तापी नदी पर। कौन सी नदी पर है? तापी नदी पर, गुजरात से महाराष्ट्र। और भाई नेशनल हाईवे 97 सुंदरवन वेस्ट बंगाल में, सुंदरवन को हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, सुंदरवन को सताना नहीं चाहिए, सुंदरवन काट को उनके सताना नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा नेशनल जो वाटरवे हैं वे महाराष्ट्र में है। किस में है भाई? महाराष्ट्र में है। भाई आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रूरल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस वे थी हमारी 68.8। कितनी है भाई? 68.8% है, 68.8% है। तो अर्बन कितनी होगी? 31.6। 68 और 31 याद रखो, 68-31, ठीक है। दोनों के बीच में गैप है भाई 37.68 का, ठीक है, आपको याद रखना है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है? हिमाचल में, ठीक है, 89 लगभग मान लो 90% है, कति 90% जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में निवास करा है। और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या गोवा में है। सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कहाँ पे भाई? महाराष्ट्र में। आगे चलते हैं, वेयर वॉज द फर्स्ट वुमेन्स इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट मैच हेल्ड इन इंडिया 1976। मतलब ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर रहा है कि भारत ने अपना पहला महिला विश्व कप किसके साथ खेला था? ठीक है, पहला जो विश्व कप हुआ था मतलब 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और ये बेंगलोर में खेला गया था, बेंगलोर में इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में, ठीक है। पहला महिला ओडीआई कब? 1978 में। पहला महिला ओडीआई 1978 में, टेस्ट 1976 में, पहला महिला ओडीआई 1978 में इंग्लैंड के खिलाफ, और T20 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ। T20 2006 में महिला का कब हुआ था? 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ। पहला महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 1973 में। पहला महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1973 में। 1973 में हुआ था, मतलब आदमिया के 2 साल पहले, ठीक है। इंडिया क्रिकेट पहला टेस्ट 1932 में। 1932 में पहला टेस्ट कब हुआ था? 1932 में। और पहला ओडीआई 1974 में खेला था। पहला ओडीआई कब खेला था? 1974 में खेला था, ठीक है। पहला ओडीआई, यहाँ पे देखो वर्ल्ड कप की बात नहीं चल रही है, पहले ओडीआई और T20 खेलने की बात चल रही है भाई, ठीक है। पहला ओडीआई 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ। पहला T20 2006 में, पहला T20 2006 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था। पहला पिंक बॉल 2019 में। ये भी यहाँ से इंपॉर्टेंट बढ़ते कि पहले टेस्ट मैच के कप्तान कौन थे? सीके नायडू थे भाई, सीके नायडू थे। जो ये पहले टेस्ट के 1932 की बात कर रहा है, सीके नायडू इसमें ही थे, अपने सीके नायडू थे, ठीक है। पर आज़ादी के बाद 1947 में वे थे लाला अमरनाथ थे। 1947 में लाला अमरनाथ थे। कैप्टन ऑफ फर्स्ट ओडीआई अजीत वाडेकर, कैप्टन ऑफ फर्स्ट T20 वीरेंद्र सहवाग, और पिंक बॉल ये कौन थे? विराट कोहली थे। ओडीआई में डबल सेंचुरी बनाने वाली पहली महिला कौन थी भाई?
ओडीआई में डबल सेंचुरी बनाने वाली पहली महिला थी बेलिंडा क्लार्क, 229 रन मारे थे, ऑस्ट्रेलिया की थी भैया। अगर टेस्ट में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला मैताली राज, इसको लेडी तेंदुलकर भी बोला जाता है, और यह 10,000 से ऊपर रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला है। भारतीय महिला की बात की गई है, टेस्ट मैच में किस भारतीय महिला ने दोहरा शतक बनाया है? मैताली राज ने बनाया। किसने बनाया प्यारे दोस्तों? मैताली राज ने। भाई मैताली राज की पुस्तक पूछी जा सकती है, इसकी अनगार्डेड। मैताली राज की पुस्तक है अनगार्डेड। अगली एक पुस्तक बताओ कि ठीक है, ठीक है, सल्ट्री डेज किसकी है? ठीक है, सल्ट्री डेज किसकी किताब है? यह सोबाडे की। सोबाडे की एक और किताब फेमस है स्पीड पोस्ट। कौन सी है भाई? स्पीड पोस्ट है। उसके आगे बॉय डोंट क्राई किसके? मेघा। मेघा के लिए क्या कर रहे हैं? बॉयज क्राई कर रहे हैं। द जोया फैक्टर। जोया फैक्टर क्या है? जोया फैक्टर किसकी किताब है? अनुजा की, अनुजा चौहान की। ठीक है, अनुजा चौहान की। ठीक है, द बेटरमैन। बेटरमैन किसकी है? अनीता नैन की। ठीक है, अनीता नैन की। ठीक है, जो अच्छा आदमी होगा ना उसकी नीत और नैन सही होंगे, नीत और नैन सही होंगे जो बेटरमैन होगा। ठीक है, ए लाइफ अपार्ट किसकी है? प्रभा खेतान की। ए लाइफ अपार्ट, लाइफ एक अलग हो जाती है, ए पार्ट हो जाती है किसमें? किसमें? खेतों में। तो प्रभा खेतान ऐसे याद रखो। अनलेडी लाइक किसकी? राधिका वान। ठीक है, राधिका। अनलेडी लाइक किसकी है? राधिका। अनलेडी लाइक किसकी है? राधिका वान की। लव एट फेसबुक। लव एट फेसबुक किसकी? निकिता सिंह की। ठीक है, लव एट फेसबुक किसकी है? निकिता सिंह की। कैसे याद रखो? लव फेसबुक पर निकिता नहीं करना चाहिए, मतलब निकिता, मतलब निकिता पंजाबी वर्ड है निकिता। ठीक है, निकिता, किता मतलब नी करना। ठीक है, अरना करा। फेसबुक पर लव कदे नहीं करा, निकिता सिंह की। पिंजर किसकी? अमृता प्रीतम की। पिंजर किसकी? अमृता प्रीतम की। द बेंच किसकी? मेघना मर्केल की। ठीक है, द बेंच। ठीक है, मेघना मर्केल। ठीक है, दो बेंच है। बेंच में क्या होती है? कीले होती है। मर्केल ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, बेंच में क्या होती है? बेंच में क्या होती है? घना, घनी घनी कीले, घनी घनी कीले। बेंच में घनी घनी क्या होती है? कीले। आगे लज्जा। लज्जा और फ्रेंच, इन फ्रेंच लवर किसकी? लज्जा। फ्रेंच, फ्रेंच लवरों से तुम्हें क्या होनी चाहिए? लज्जा। किसकी? तस्लीमा नसरीन की। किसकी? तस्लीमा नसरीन की। और यह बांग्लादेश की है। उससे आगे चलते हैं कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया? ये कैबिनेट मिशन की योजना के तहत, कैबिनेट मिशन के तहत 24 मार्च 1940 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसमें 3 सदस्य थे, पैथिकलारस एमबी अलेक्जेंडर, और एक का नाम क्या था बताइए? एक का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। पैथिकलारस एमबी अलेक्जेंडर, एक का नाम आप कमेंट करके बताओ, मेरे को याद नहीं आ रहा है एक का क्या नाम था। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1940 को। इन्होंने रिपोर्ट 16 मई 1940 को प्रस्तुत की थी। 16 मई 1940 को इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, 16 मई को। और 9 दिसंबर 1940 को दिल्ली में काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में बैठक हुई थी पहली। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। ठीक है, फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1940 को 11 दिसंबर 1940 को स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे राजेंद्र प्रसाद। उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1900 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया, और उद्देश्य प्रस्ताव ही संविधान की प्रस्तावना बना। आगे चलते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। उससे आगे चलते हैं, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल था। सलाहकार समिति का भी सरदार पटेल था। मूल अधिकार उप समिति का जेबी कृपलानी था। ठीक है, मूल अधिकार को अपने जेब में रखो, जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक का कौन था? एच.सी. मुखर्जी था। ठीक है, आगे है भाई, चाहे वो नियम, ठीक है, या संचालन। ठीक है, नियम संचालन या झंडा पूछ ले, नियम संचालन या झंडा समिति पूछ ले तो राजेंद्र प्रसाद था। संघ समिति, जहां पे भी संघ आ जाए ना उसका नेहरू था। कौन थे? नेहरू जी थे। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाता है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे भाई? अपने संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव थे भाई। आगे आपसे पूछ लिया जाता है, आगे आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा में
ऐसा कौन सा सदस्य था जो गैर कांग्रेसी था? वो था भीमराव अंबेडकर। ये भीमराव अंबेडकर कहाँ से चुने गए थे? पश्चिम बंगाल से चुने गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आगे चलते कि संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी भाई? 15 महिलाएं थे। और जब विभाजन हुआ तो 3 पाकिस्तान में चली गई थी प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख लेते हैं भाई। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली 9 दिसंबर 1940 को दिल्ली के चैम्बर काउंसिल पुस्तकालय में हुई थी भाई। अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग भाई, ड्राफ्ट प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई? भीमराव अंबेडकर थे, जो 22 अगस्त 1947 को और 22 जनवरी 1947 को रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। कैबिनेट मिशन ने पीछे देखा था। भारतीय संविधान पारित 26 नवंबर 1949, पारित पूछे तो ये और लागू पूछे तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, आगे पूछ लिया जाता कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। किस व्यापारिक कंपनी ने सूरत में पहला कारखाना खोला था? ब्रिटिश ने। सूरत ने क्या खोला था? सूरत में ने पहला कारखाना खोला था, क्योंकि ये आए कब थे भाई? ये आए थे अपने इसमें 1600 में आए थे ब्रिटिश इंडिया कंपनी। तो भाई आगे देखते हैं कि स्थायी फैक्ट्री 1613 में सूरत में खोल ली थी। अस्थाई पहले खोल दी थी मसूलीपट्टनम में, वह अस्थाई थी। ठीक है, आगे फिर फ्रांसीसी, जब इन नए स्थाई खोल ली तो फ्रांसीसियों ने भी पहला कारखाना सूरत में खोला था भाई। आगे डेनिस ने अपना पहला कारखाना त्रावणकोर में खोला था 1620 में, और डेनिस 1616 में आए थे। वह शासक जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान करता था वे था हमारा शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय। दिल्ली का शासक हुआ करता शाह आलम द्वितीय। भाई फरुखसियर था ना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 3000 रुपये वार्षिक देंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को। फरुखसियर के लिए एक साइन हुआ था कि भाई बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जमीन ले ली थी और 3000 रुपये वार्षिक देती थी ईस्ट इंडिया कंपनी फरुखसियर को। प्लासी का वार 1757 में उगली नदी पर, प्लासी का वार उगली नदी पर हुआ था। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था और कलाइव के बीच, कलाइव इसमें जीत गया था। अंग्रेजी शासन की शुरुआत प्लासी के युद्ध से ही हुई थी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को गंगा नदी के किनारे और बक्सर बिहार में पड़ता है। और यहाँ पे संयुक्त सेना थी जो मीर कासिम की थी, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय, और इनका सेनापति था अंग्रेजा का एक्टर मुनरो। इनमें भी अंग्रेज जीत गए थे भाई। ठीक है, फिर शाह आलम द्वितीय ने दीवानी प्रदान की थी और 12 या 16 अगस्त को इलाहाबाद की संधि कर दी थी। 12 या 16 अगस्त को क्या कर दी थी? इलाहाबाद की संधि कर दी थी। आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 14। अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी क्या थी? फैजाबाद भाई। अवध के नवाबों की पहली राजधानी फैजाबाद हुआ कर दी। फिर फैजाबाद है ना भाई लखनऊ स्थानांतरित कर दी थी राजधानी आसफ उद्दौला ने। किसने? आसफ उद्दौला ने। अवध का नवाब, अवध का संस्थापक कौन था? सादत खां, जिसका दूसरा नाम था बुरहान उल मुल्क। हैदराबाद की स्थापना निजाम उल मुल्क ने की थी। हैदराबाद की स्थापना निजाम उल मुल्क ने की थी, जिसका असली नाम क्या था? चिनकलिच खान असली नाम था। कर्नाटक की स्थापना किसने करी थी? सादत उल्ला खान ने। कर्नाटक की स्थापना सादत उल्ला खान ने करी थी। मैसूर की स्थापना हैदर अली ने करी थी। भरतपुर की चूड़ामन और बदन सिंह ने करी थी। ठीक है, करेक्टली मैच है ये, कुछ आप इसको देख सकते हैं। पहला कर्नाटक का युद्ध 1740 से लेकर 1748 तक हुआ, जो एक्सलासापले की संधि से समाप्त हुआ था भाई। आगे दूसरा 49 से 54 तक हुआ था, जो पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ। तीसरा युद्ध 56 से लेकर 63 तक चला था। एंग्लो मैसूर युद्ध ये हुए थे भाई अपने 67 से 69 के बीच में। 80 से लेकर 84, 90 से 92, फिर 99, 67 से 69, 80 से 84, 90 से 92 और 99। ठीक है, पहला युद्ध मद्रास की संधि से समाप्त हो गया था। 80 और 84 वाला मंगलोर की संधि, 90 और 92 की श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था, और इसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी आखिरी युद्ध में। मतलब एंगल मैसूर युद्ध कितने हुए थे? 4 युद्ध हुए थे प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं।
अगला आसान क्वेश्चन है कि भाई सबसे एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान। फिर कौन सा? मध्य प्रदेश। फिर यूपी और फिर महाराष्ट्र। पहला महाराष्ट्र नहीं होया करता, पहला होया करता आंध्र प्रदेश। चौथे नंबर पर पहला आंध्र प्रदेश था। फिर तेलंगाना राज्य को अलग कर दिया था 2 जनवरी 1914 को, सॉरी 2 जनवरी 2014 को तेलंगाना राज्य बना दिया था। सबसे छोटा राज्य कौन सा? गोवा, जिसका क्षेत्रफल है 3702 किलोमीटर स्क्वायर। फिर दूसरे नंबर पर सिक्किम 7096 किलोमीटर। ये डाटा थोड़ा याद मत रखना, सिर्फ गोवा गोवा का रख लेना याद, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता त्रिपुरा। सबसे छोटा वो कौन सा है? यूटी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, वे है हमारा लक्षद्वीप, 32 किलोमीटर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, 32 किलोमीटर स्क्वायर याद रखना है। सबसे बड़ा यूटी कौन सा? लद्दाख, सबसे बड़ा लद्दाख। दूसरे नंबर पर कौन सा? जम्मू कश्मीर। दोनों को 31 अक्टूबर 2019 को यूटी बनाए थे। 31 अक्टूबर 2019 को यूटी बनाए थे। दादरा नगर हवेली और दमन दीव एक हुए, इनको मिला दिया गया 26 जनवरी 2020 को। दादरा नगर हवेली और दमन दीव को 26 जनवरी 2020 को मिला दिया गया था। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी दिल्ली में है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी की तो दिल्ली में, मतलब 11,320 लोग ना किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में रहते हैं। सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला राज्य बिहार, कम वाला अरुणाचल प्रदेश, 17 आदमी रहे 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, ठीक है। बांग्लादेश के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है देख लेते हैं। आ मित्र बगल में, ठीक है। आ से आसाम, मी से मिजोरम, तरी से त्रिपुरा, बंगाल से बंगाल याद रखना है, और भाई मे से मेघालय। भाई बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा बंगाल के साथ मनाता है, वो 4096 किलोमीटर की, ठीक है। उससे आगे देख लेते हैं, इंडिया तथा बांग्लादेश के मध्य चलने वाली ट्रेन है भाई, 3 ट्रेन चलती हैं, वे है मैत्री बंधन मिताली। भारत तथा बांग्लादेश सीमा हस्तांतरण कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। भारत तथा बांग्लादेश की सीमा का जो हस्तांतरण है वह किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आता है? 100वें के तहत। 3 बीघा कॉरिडोर किन किन के बीच में? इंडिया और बांग्लादेश। 3 बीघा कॉरिडोर किस किस के बीच में? इंडिया और बांग्लादेश के मध्य है। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन है कि 1992 में ये चालू किया था और फिर 2011 में ये अपडेट कर दिया गया है, ठीक है। एनसीआर के बारे में पढ़ लेते हैं। एनसीआर क्या होता है? नेशनल कैपिटल रीजन। ये है अपना 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 में। दिल्ली को इसके तहत यूटी बनाया गया था। 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत दिल्ली को क्या बनाया था? यूटी बनाया गया था। दिल्ली के पहले उपराज्यपाल या राज्यपाल की एलजी की बात करते तो आदित्य नाथ जहाँ है। दिल्ली के पहले सीएम है मदन लाल खुराना। हरियाणा का भाग इसमें शामिल है, राजस्थान के भाग इसमें शामिल है, उत्तर प्रदेश के भाग शामिल है, पर पंजाब का कोई भी भाग इसमें एनसीआर में शामिल नहीं है। आगे है एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पीछे रहेगा रुको। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, भारत में वर्तमान में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ना 3 बैंकों को मिलाकर बनाया गया था। बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, BBM, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806 में हुई थी, बॉम्बे की 1840 में, 1843 में मद्रास की। इनको मिलाकर एक संयुक्त बैंक बनाया गया इंपीरियल बैंक 27 जनवरी 1921 को। 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक बनाया गया, ठीक है। इंपीरियल बैंक के संस्थापक जॉन मेनार्ड थे। कौन थे? जॉन मेनार्ड किंग्स थे, ठीक है। 1955 में नेशनल राष्ट्रीयकरण किया गया था सभी बैंकों का। तो 1 जुलाई 1955 को इसका नाम SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा था और ये गोरेवाला समिति के सिफारिश पर था। SBI के पहले अध्यक्ष जॉन मथाई थे, ठीक है। जॉन मथाई पहले रेल मंत्री भी थे। वर्तमान में कौन है ये आपको देख के बताना है। नॉट फंक्शन ऑफ आरबीआई का क्या फंक्शन नहीं है भाई? एक्सेप्टिंग और डिस्पोज। भाई पब्लिक की पैसों को थोड़ी लेता है, ये तो बैंकों का बैंक है भाई, गवर्नमेंट बैंक है ये, ठीक है। 1 रुपए के नोट को कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। साइन किसके होते हैं? वित्त सचिव के होते हैं। पहले वित्त सचिव कौन थे? R भट्टाचार्य। कौन थे?
पीसी भट्टाचार्य। कौन थे? पीसी भट्टाचार्य। वर्तमान में अजय सेठ है। वर्तमान में कौन है? अजय सेठ है। ठीक है, बाकी जो है क्या है, ये क्या लिखा है, ठीक है, और जो बाकी नोट है ना उन पे आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। आरबीआई एक्ट 1934 में, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में की थी। नेशनलाइजेशन 1949, आरबीआई का 1949 में किया गया था। पहले गवर्नर आरबीआई के कौन थे? आसबोल्ट स्मिथ थे। ठीक है, पहले भारतीय गवर्नर आरबीआई के सीडी देशमुख थे। स्थापना के समय आरबीआई के पास कितना पैसा था? 5 करोड़ की कैपिटल पूंजी थी। ठीक है, हेडक्वार्टर किसका? मुंबई में। पहले इसका हेडक्वार्टर था भाई कलकत्ता में, जो 1937 में मुंबई लाया गया। 1937 में मुंबई लाया गया। आगे देखते हैं, किस आयोग द्वारा आरबीआई की स्थापना की गई थी? इल्टन यंग रिपोर्ट के आधार पर। आरबीआई के लोगो पर पाम का ट्री है और टाइगर है। करेंसी नोट प्रेस कितनी है? 4 हैं। कितनी है भाई? 4 हैं। एक कहाँ है? एक नासिक में, पहली थी जो 1926 में बनी थी। नासिक में, देवास एमपी में, मैसूर सालबोनी। ठीक है, नासिक देवास मैसूर सालबोनी, नासिक देवास मैसूर सालबोनी में, नासिक देवास मैसूर सालबोनी। ठीक है, भारत में टकसाल जहाँ पे कोइन बनते हैं, जहाँ पे क्या बनते हैं? कोइन। ये भी 4 हैं। हैदराबाद में, नोएडा में, मुंबई में, कलकत्ता में। ठीक है, नोएडा मुंबई कलकत्ता हैदराबाद, नोएडा मुंबई कलकत्ता हैदराबाद। भारत में कृषि वित्त के क्षेत्र में शीर्ष संस्था कौन सी? नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1982 12 जुलाई 1982 को हुई थी। 12 जुलाई 1982 को हुई थी। एक्ट 1981 के तहत समिति शिवरामन समिति के आधार पर, शिवरामन समिति का गठन, ठीक है, 1979 को हुआ था। इसकी कैपिटल 100 करोड़ रुपए थी। पहले अध्यक्ष थे एम राम कृष्णैया। एम राम कृष्णैया। हेडक्वार्टर की था हैदराबाद में। नाबार्ड का हेडक्वार्टर की था भाई हैदराबाद। इंदिरा गांधी ने भाई 5 नवंबर 1982 को यो समर्पित कर दिया था। छठे 5 ईयर प्लान में था भाई यो। भारत सरकार की हिस्सेदारी थी 99%। ठीक है, वर्तमान में अध्यक्ष केवी साजी हैं। कौन से? केवी साजी हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 2005 को। 7 सितंबर 2005 को। लागू 2 फरवरी 2006 को। लागू कब हुआ? 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, तब इसका नाम नरेगा हुआ करता, नेशनल रोजगार गारंटी अधिनियम। 2 अक्टूबर 2009 को, मतलब गांधी जयंती के दिन, मनरेगा नाम रखा गया। किस मंत्रालय के अधीन आता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन यह आता है। 100 दिन के रोजगार की गारंटी होती है। शुरुआत में 200 जिलों में चलाया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे NRLM बोलते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में। पीएम रोजगार योजना 1993 में। पीएम रोजगार प्रोत्साहन 2016 में। पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम, मतलब पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008 में। याद रखो भाई। भार की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन। मास की क्या होती है? केजी। लेंथ की होती है मीटर। टाइम की सेकंड। टेम्परेचर की केल्विन। ल्यूमिन इंटेंसिटी की कैंडेला। इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर। रेडियो एक्टिविटी की बेकुरल। पदार्थ की मात्रा की मोल। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की ओहम। इलेक्ट्रिक चार्ज की कूलम। विद्युत लेंस की डायप्टर। हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ मैटर हैव बीन डिटरमाइंड बाय साइंटिस्ट। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? 5 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं? 5। कौन कौन सी हैं भाई? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। एरिक बोस आइंस्टीन, BES, ये है 1924 में घोषणा की थी। 1924 में घोषणा की थी। ठीक है, प्लाज्मा, 5वें प्लाज्मा। दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी है? प्लाज्मा ही पाई जाती है। स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या कहलाता है? ओरिंथोलॉजी। क्या कहलाता है? ओरिंथोलॉजी। ठीक है, अब आपको बताना है हेरेप्टोलॉजी क्या होता है। हेरेप्टोलॉजी क्या होता है? हेरेप्टोलॉजी होता है भाई उभयचर, जो एम्फीबियन है, उभयचर और सरीसृप का अध्ययन। सरीसृप का अध्ययन होता है। ठीक है, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन। ठीक है, इथकोलॉजी स्टडी ऑफ, इथकोलॉजी ये गलत लिख दिया है, ये गलत, स्टडी ऑफ फिश आएगा, स्टडी ऑफ फिश आएगा। ठीक है, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। वायरोलॉजी वायरस का अध्ययन। वायरोलॉजी वायरस का अध्ययन। माइकोलॉजी कवक का। सोरो लड़की छिपकली देखते क्या बनाती है? शोर, तो सोरोलॉजी छिपकलियों का। ठीक है, पोलियोंटोलॉजी जीवाश्म का। पोलियोंटोलॉजी जीवाश्म का। सर्पेंटो सर्प आ गया तो स्नेक्स का। अर्कोनोलॉजी मकड़ी का।
अर्कोनो मतलब कोनो, भाई कोनो में ही छिपी रहती है मकड़ी, तो अर्कोनोलॉजी मकड़ी का। साइनो मतलब साइनो रूट वर्ड है जो कि डॉग से रिलेटेड है, डॉग्स का। देन इथियोलॉजी पशु व्यवहार का, इथोलॉजी किसका है, पशु व्यवहार का। आगे है हर्पेटोलॉजी, उभयचर और शरीफ सबका मैंने बता दिया, ठीक है। ओपैथोलॉजी, ओपैथोलॉजी क्या है, आई का। ओपैथोलॉजी किसका है, आई का। एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास को समझाता है, ह्यूमन ने कितना विकास कर लिया अपने वातावरण में, ठीक है। कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, जब इसका पीएच 4.5 से 5 हो जाता है। पावर ऑफ सेल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने 1669 में, 1669 में, ठीक है, 1669 में, ठीक है। मृत कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, ल्यूबोनोक ने 1674 में, 1674 में, ठीक है, 1674 में। केंद्रक की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, 1831 में, ठीक है, 1831 में, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, ठीक है। प्रोटीन की खोज किसने की, सॉरी, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को। पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल किसे कहते हैं, गाल्जी बॉडी, किसको कहते हैं, गाल्जी बॉडी, ठीक है। कंट्रोल हाउस ऑफ सेल केंद्रक को बोलते हैं। T20 वर्ल्ड कप मैन ऑफ द मैच कौन रहा था अब की बार, जसप्रीत बुमराह। फाइनल मैन ऑफ द मैच विराट कोहली 76 रन मारे थे। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में था जिसमें इंडिया जीता था 7 रनों से। भारत का ने पहला T20 वर्ल्ड कप 2005 में खेला था, पाकिस्तान को 5 रन से हरा दिया था, ठीक है। फाइनल मैच कित हुआ था T20 2000 वर्ल्ड कप 2024 का, किंगस्टन वेस्ट इंडीज में। इनका आयोजन वेस्ट इंडीज ने और किसने करा था, यूएसए और वेस्ट इंडीज में इसका आयोजन हुआ था। चैंपियंस ट्रॉफी 2025, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फाइनल था जिसमें इंडिया जीता था। मैन ऑफ द मैच कौन था, रोहित शर्मा था। और मैन ऑफ द सीरीज कौन था, रचित रविंद्र जो न्यूजीलैंड का प्लेयर था। आयोजन पाकिस्तान और यूएई में। पता होगा कि पाकिस्तान की कितनी बेइज्जती हुई थी अब की बार। आगे चलते हैं। 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला, भाई 7 लोगों को, ठीक है। प्रमुख एक तो कुमुदिनी लखिया जो कि कथक की एक नृत्यांगना है। दूसरा शारदा सिन्हा, मरणोपरांत मिला। ये छठी गायिका, इन्हें बिहार कोकिला ही बोलते हैं भाई, बिहार कोकिला। छठ के गीत गाया करती शारदा सिन्हा, ठीक है। शारदा सिन्हा बिहार कोकिला है, ठीक है। और इनको पद्मश्री 1991 में पद्मश्री भी मिला था, ठीक है। 1991 में राजीव गांधी को भी मिला था, ठीक है। आगे चलते हैं भाई कि भाई प्रत्येक 26 जनवरी को दिया जाता है पद्म भूषण। अब की बार 19 लोगों को दिया था पद्म भूषण, 19 लोगों को, पद्मश्री 113 को। कुछ प्रमुख पद्म भूषण अवार्डी देख लेते हैं। देखो इसमें सबसे पहला नाम आता है जतिन गोस्वामी का। पद्म भूषण किसको मिला, जतिन गोस्वामी के। सत्रिय नर्तक के क्या हैं, नर्तक हैं, सत्रिय नर्तक के नर्तक है। दूसरा है शोभना चंद्र कुमार, यह भरतनाट्यम की हैं। शोभना चंद्र कुमार को ही मिला है जो कि भरतनाट्यम की हैं। पंकज उदास जो गजल गायक है इसको ही मिला है। अन्य गजल गायक कौन है, जगजीत सिंह। पद्मश्री किन किन को मिला है, रविचंद्र अश्विन को, अरिजीत सिंह को जो भी गायक है, और गुरु वायरे दोराई, गुरु वायरे दोराई इंपॉर्टेंट रहेगा। ये मृदंग बजाते हैं, मृदंगम एक वाद्य यंत्र है वो बजाते हैं। और भरत गुप्त को सितार वादन में मिला है, भरत गुप्त को सितार वादन में। रविंद्र भानु मजूमदार और तजेंद्र मजूमदार, रविंद्र भानु मजूमदार और तजेंद्र मजूमदार को बांसुरी में मिला है। किस में मिला है, बांसुरी में। और पद्म भूषण देखते हैं। दुर्गा चरण रणवीर ओडिसी के में है। चरण रूट वर्ड हमने ओडिसी में ही पढ़ा था। महावीर नायक राग गायक है, ठीक है। राग नायक है, राग के नायक है महावीर नायक। महावीर नायक राग नायक सीधा याद हो जाएगा। आगे भाई, किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर वन्यजीव अभयारण्य बनाया, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 14 अप्रैल ने। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, गवर्नर मंगूभाई पटेल। 107वां नेशनल पार्क कौन सा, सिमलीपाल, ठीक है। और भाई प्यारे दोस्तों, अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो भाई टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल फ्री में आपको मिलेंगे।
तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया, उसको ज्वाइन कर लीजिए भाई। चैनल सब्सक्राइब कर लो, मेहनत इतनी लगती है भाई नोट्स बनाने में, सब करने में। चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई, प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो। अगर आप सपोर्ट करोगे तो नोट्स की और ये रैपिड रिवीजन की सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।